बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। हमें क्या दे रखे हैं, 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या जो डायरेक्शन कोसाइन है ये आप क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या दे रखा है यहाँ, हमें ये कह रखा है कि 3 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन दे रखी है। क्लियर, ये बात हमें क्लियर हो गई। और हमें बताना है कि ये तीनों लाइन है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये आपस में, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, पर वो कंडीशन पढ़ी थी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो की, है ना, डायरेक्शन रेशियो की पढ़ी थी। पर यहाँ तो हमें गिवन है डायरेक्शन कोसाइन सेम है, बस जहाँ डायरेक्शन रेशियो लिख रखे थे वहाँ क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन लिख देना है, सिंपल है। तो क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने, कंडीशन ये पढ़ी थी, क्या कंडीशन थी, वहाँ क्या था A1 A2, तो यहाँ क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर इनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इक्वल टू 0 आ जाए तो ये क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। पहले जो हमारे पास डायरेक्शन ये कोसाइन है, तो ये किसी लाइन के तो होंगे, उस लाइन को हम मान लेंगे L, उस लाइन को हमने क्या मान लिया है, L मान लिया है। क्लियर, तो क्या है डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास L लाइन के 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। दूसरी लाइन के हमें दे रखे, तो दूसरी लाइन का नेम आप क्या रखोगे, M रख लेते हैं, तो M रख लिया। तो उस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन ये गिवन 4/13 12/13 और 3/13 ये गिवन है। इसे आप क्या मान लोगे, ये मान लोगे L1, इसे मानोगे M1 और इसे मानोगे N1, यही तो मानोगे। बताओ अब यहाँ क्या मानोगे, L2, ये होगा M2 और ये होगा N2। क्लियर, बस इसमें आप पुट करो। अब L1 क्या है 12/13 इंटू क्या है L2 की वैल्यू 4/13, फिर प्लस M1 की वैल्यू है माइनस के 3/13, M2 की वैल्यू है 12/13 प्लस N1 की वैल्यू क्या है माइनस 4/13 और N2 की वैल्यु है 3/13। बताओ ये पुट कर ली हमने वैल्यू, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 से क्या होगा 48/13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो क्या आएगा 169 प्लस माइनस माइनस, तो 12 3 जा 36/169 प्लस माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो 4 से क्या आएगा 12/169, क्योंकि क्या है नीचे 13 की मल्टीप्लाई 13 से ही हो रही है। अब यहाँ क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, बताओ 169 ही आएगा। तो 48 माइनस 36 माइनस 12, तो आप इसे ऐड करो पहले, माइनस माइनस ऐड करो तो क्या माइनस के क्या आएगा 48/169, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या आ गया 0/169, तो क्या आ गया हमारे पास 0। तो आप देख सकते हो इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होके क्या आया है 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सो L एंड M आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो आपने फर्स्ट तो सॉल्व कर लिया। अब आपको लेना है ये वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और इस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। अब इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस लाइन को तो आपने क्या मान लिया है, इस लाइन को तो आपने मान रखा है M ही तो मानना है हमने, इस लाइन को M मान रखा है ना। तो इस लाइन के तो हमारे पास है, तो इस लाइन का लिख लेते हैं। इस लाइन के जो हमारे पास मान लिया है M के तो हमें 4/13 12/13 और 3/13, ये तो आपने M लाइन मान लिया। अब जो हमारे पास तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है उसका नाम आप क्या रखना चाहोगे, उसका नाम N रख लेते हैं। तो N के हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइन 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, यही तो है। तो यहाँ क्या होगा, ये L1 M1 और N1
ये तो होगा हमारे पास। यहाँ क्या होगा L2 M2 और N2। तो क्या होती है हमारे पास L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस M2 N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पुट कर लो एन L1 की क्या है 4/13 L2 3/13 प्लस M1 है 12/13 और M2 की वैल्यू है -4/13 प्लस N1 की वैल्यू है 3/13 और N2 की वैल्यू है 12/13। पुट कर लिया आपने, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 3 4 से क्या होगा 12/169, यही तो होगा हमारे पास। प्लस माइनस माइनस, तो 12 4 जा 48/169 और 12 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा 36/169। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम फिर से 169 आएगा। 12 - 48 प्लस 36। अब जो ऐड वाले हैं ऐड कर लो, क्या आएगा 36 में 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 48 और ये क्या है माइनस के 48/169 प्लस माइनस तो क्या आएगा 0/169। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 0। तो ये क्या है ए हमारे पास जो M एंड N क्या है आर म्यूचुअली क्या है हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ये लिखेंगे हम। तो ये आपने प्रूफ कर लिया। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है फर्स्ट वाला, मतलब जो L लिया, L नाम रखा था हमने फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन का, और जो थर्ड नंबर की लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है उसका नाम लिखा था N। तो अब इन दोनों को हमें लेके क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास जो लाइन है थर्ड पार्ट जो लाइन है उसका नाम रखा था हमने L। तो L के क्या थे 12/13 -3/13 और -4/13 यही तो थे। और फिर लाइन हमने जो रखी है उसका क्या है M N। अब N वाले से लेंगे, N वाले तो बीच की लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन है। अब हमें थर्ड वाली के साथ लेना है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट थर्ड वाला क्या था N था। तो N के हमारे पास क्या है 3/13 -4/13 और 12/13। तो ये क्या बनेगा L1 M1 और N1। ये क्या होगा L2 M2 और N2। सेम L1 क्रॉस M2 प्लस N1 M2 प्लस N1 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ M2 इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पुट करो इसमें L1 की मल्टीप्लाई क्या है 12/13 मल्टीप्लाई L2 3/13 प्लस N1 की मल्टीप्लाई क्या है -3/13 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4/13, यही तो है M2 की वैल्यू, प्लस N1 की वैल्यू है -4/13 और मल्टीप्लाई होगी 12/13 से। तो चलिए सॉल्व करो। 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 36/169, यही तो आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और 3 4 जा 12/169। अब 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 48/169। एलसीएम लो क्या आएगा 169। तो 36 प्लस 12 - 48। तो इन सबको ऐड करोगे क्या आएगा 48 - 48/169। इन दोनों को ऐड करके 48 आएगा और ये माइनस का 48 है तो एक प्लस में माइनस में 0/169 तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो आप कह सकते हो जो L एंड N है वे क्या हैं यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपस में हम क्या दिखाना था ये लाइनों को, ये क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो हमने शो कर दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे कैसे हमने ये लिया है। पहले हमने ये वाला लिया है इसके साथ, है ना, ये वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इसके साथ पहले कंपेयर करें, फिर इस वाली लाइन के इस वाले के साथ, फिर इस वाली के इस वाले के साथ। क्लियर कैसे करे हैं देखो, पहले हमने L के करे हैं M के साथ, फिर M के करे हैं N के साथ, फिर L के करे हैं N के साथ। तो ये लेके हमने सॉल्व किया है और ये आपस में क्या हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लीज़ आप भी सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में।